हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय लिंग, जेंडर। आइए पढ़ते हैं लिंग के बारे में। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है? विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन यानी बदलाव। संज्ञा एक विकारी शब्द है क्योंकि इसका रूप परिवर्तित हो सकता है। जिन शब्दों के कारण विकारी शब्द अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारक तत्व कहते हैं। ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। तो बच्चों, संज्ञा एक विकारी शब्द है क्योंकि इसमें बदलाव किया जा सकता है, और जब हम किसी शब्द को बदलते रूप में लिखते हैं या बोलते हैं उन्हें हम विकारक तत्व कहते हैं। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले लिंग के बारे में। लिंग की परिभाषा: जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वह शब्द स्त्री है या पुरुष है तो उसे ही हम लिंग कहेंगे। निम्नलिखित को पढ़िए। माली पौधों को पानी दे रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है, कवि कविता लिखता है, अध्यापिका पढ़ रही है, सेठ जी धन जोड़ते हैं, बालिका विद्यालय जा रही है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द माली, कवि व सेठ पुरुष तथा धोबिन, अध्यापिका व बालिका स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इन शब्दों को ही लिंग कहा जाता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हंस, नर, शेर, नायक, अध्यापक, नौकर, मालिक आदि। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं। ये निम्नलिखित हैं, जैसे धातुओं के नाम लोहा, सोना, पीतल आदि। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, चीन, रूस आदि। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, जौ, बाजरा आदि। वृक्षों के नाम अशोक, आम, जामुन आदि। फलों के नाम आम, अमरूद, पपीता आदि। समय सूचक नाम सेकंड, मिनट, घंटा, पल आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम सिर, माथा, मुंह, दांत आदि। पर्वतों के नाम अरावली, कैलाश, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम बुध, शनि, सूर्य, चंद्र आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार आदि। महीनों के नाम अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आदि। बच्चों, ये थे कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जो हमेशा ही पुल्लिंग में ही उपयोग में लाए जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आव, आपा, आवा, आर, आ, पन, त्व, खाना आदि प्रत्यय आते हैं वे शब्द पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे चुनाव, मोटापा, सुनार, बचपन, डाक खाना आदि। आइए आगे पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुर्सी, बालिका, नदी, बस, पृथ्वी, चांदी आदि। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो सदा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, कावेरी, व्यास, कृष्णा आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग होने का ही बोध कराएंगे। बोलियों के नाम हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम जीभ, उंगली, नाक, आंख आदि। इकारांत शब्द मोटी, खोटी, बेटी, ककड़ी, बकरी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, फारसी आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, उर्दू आदि। तो बच्चों, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में ता, आई, आवट, इया, आहट आदि
प्रत्यय वे शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे ममता, लिखाई, डिबिया, चतुराई, सजावट, गुड़िया आदि। आगे पढ़ते हैं बच्चों लिंग परिवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव। शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाया जाता है। सबसे पहले कुछ शब्दों में आ जोड़कर पुल्लिंग सुत और आ जोड़ा तो बना स्त्रीलिंग सुता। बाल, बाला, महोदय, महोदया, अध्यक्ष, अध्यक्षा। दूसरा है कुछ शब्दों में इन जोड़कर नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, भक्त, भक्तिन, नाती, नातिन। तीसरा कुछ शब्दों में आनी या आणी जोड़कर इंद्र, इंद्राणी, जेठ, जेठानी, रुद्र, रुद्राणी, देवर, देवरानी। चौथा कुछ शब्दों में इका जोड़कर अध्यापक, अध्यापिका, याचक, याचिका, गायक, गायिका, पाठक, पाठिका। पांचवा कुछ शब्दों में नी जोड़कर भील, भीलनी, जाट, जाटनी, सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी। छठा कुछ शब्दों में अति अथवा वती जोड़कर धनवान, धनवती, महान, महती, रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती। सातवें में कुछ शब्दों में इया जोड़कर मुन्ना, मुनिया, बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया। आगे है कुछ शब्दों में ई जोड़कर रस्सा, रस्सी, काका, काकी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मटका, मटकी। कुछ शब्दों में आइन जोड़कर गुरु, गुरुआइन, बाबू, बबुआइन, चौबे, चौबाइन, ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन, दुबे, दुबाइन। और आखिरी में कुछ के अंत में ता को त्री में बदलकर कर्ता, कर्त्री, भर्ता, भर्त्री, धाता, धात्री, वक्ता, वक्त्री, नेता, नेत्री, दाता, दात्री। तो बच्चों यह थे कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाए गए। आपने सीखा लिंग शब्द का प्रयोग स्त्री या पुरुष जाति की पहचान के लिए किया जाता है। हिंदी में लिंग दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध करते हैं, पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध करते हैं। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।